मॉर्निंग आप सभी को। मैं संजीव कुमार विश्वकर्मा माधव आई सपना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रहा हूं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में फिटर थ्रेड के द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए पढ़ा रहा हूं। इसमें मैं आप लोगों को स्क्रू थ्रेड के अंदर विभिन्न प्रकार के चूड़ियों को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं आगे विभिन्न चूड़ियों के विभिन्न रूप। चूड़ियों के विभिन्न रूप, इंग्लिश में इसको बोलेंगे फॉर्म्स ऑफ स्क्रू थ्रेड्स। स्क्रू थ्रेड्स तो चूड़ियों के विभिन्न रूप देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ यूनिफाइड थ्रेड की। यूनिफाइड थ्रेड, यूनिफाइड थ्रेड में सबसे पहले हम बनाएंगे इंटरनल थ्रेड। तो चलिए इंटरनल थ्रेड देखते हैं इसमें। तो फ्री हैंड इनको बनाना है, तो इस तरीके से हम इनकी प्रोफाइल बनाएंगे। थ्रेड्स की ऐसी प्रोफाइल बनाएंगे फ्री हैंड, इस तरीके से ये इंटरनल थ्रेड बनेगी। इसका एंगल जो है वो 60 अंश का रहेगा। एंगल है 60 अंश का रहेगा। ये ऐसे इस तरीके से बनेगी। ये इंटरनल थ्रेड रहेगी, इंटरनल थ्रेड रहेगी। और इसमें हम पूरे भाग में ऐसे हैचिंग कर देंगे। इसमें इस पूरे भाग में ऐसी हैचिंग हो जाएगी। इस तरीके से ये पूरे भाग में ऐसे हैचिंग हो जाएगी। और इसका एंगल है 60 अंश का रहेगा। ये एंगल ऐसे दर्शाएंगे हम यहाँ, ये 60 अंश का रहेगा। और इसमें एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की जो दूरी रहेगी वो रहेगी पिच। जैसे कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी ये कहलाती है पिच। इसको पी से दर्शाते हैं। और इसमें जो यहाँ से थ्रेड की जो डेप्थ रहती है, जितनी स्टार्टिंग से यहाँ तक लास्ट तक जो थ्रेड रहती है, इसको हम बोलते हैं डी, यानी कि थ्रेड की डेप्थ। ये हो जाते हैं इंटरनल थ्रेड। अब इसी में हम बनाएंगे एक्सटर्नल थ्रेड। चलिए एक्सटर्नल थ्रेड भी इसी में देखते हैं। तो वो ऐसी बनेगी एक्सटर्नल थ्रेड, इस तरीके से। इसमें भी एंगल जो है वो 60 अंश का ही रहेगा। इसमें भी एंगल 60 अंश का ही रहेगा। ये इस तरीके से बनी रहेगी। और इस भाग में भी, इसके पूरे भाग में भी हम हैचिंग कर देंगे। यहाँ इस पूरे भाग में भी हैचिंग रहेगी। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल थ्रेड। एक्सटर्नल, इसमें भी पिच वही रहेगी, एंगल वही है। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये पिच हो जाएगी। इसका भी एंगल 60 अंश का ही है। और इसमें भी उतनी ही डेप्थ रहेगी जैसे कि जितनी उसमें थी। ये चूड़ियाँ जो अंदर तक, जितनी अंदर तक आएंगी वो उसकी डेप्थ रहेगी। तो इस प्रकार ये यूनिफाइड थ्रेड आप बना लेंगे। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं मेट्रिक थ्रेड की। सेकंड है मेट्रिक थ्रेड। मेट्रिक थ्रेड, अब इसकी प्रोफाइल हम बनाएंगे मेट्रिक थ्रेड की। तो इसका भी एंगल 60 अंश का ही है। मेट्रिक थ्रेड का भी एंगल 60 अंश का ही है। तो चलिए इसको भी हम फ्री हैंड बनाएंगे। तो इस तरीके से इसको भी हम बना लेते हैं। सबसे पहले ये फ्री हैंड हो जाती है। अब हम इसमें थ्रेड बनाएंगे। तो चलिए इसका भी एंगल जो रहेगा वो 60 अंश का रहेगा। और ये इस तरीके से इसकी प्रोफाइल बनेगी। ये प्रोफाइल इस तरीके से रहेगी। ये अब बाकी इस भाग जो बचा हुआ इसका भाग है, उसमें भी हम हैचिंग लाइन कर देते हैं। इस तरीके से ये हैचिंग लाइन आ जाती है इस प्रकार।
पूरे भाग में इसके हैचिंग लाइनें आ जाती हैं। और इसका भी जो एंगल रहता है वो 60 अंश का रहता है। ये एंगल है 60 अंश का ही रहेगा। इसमें भी पिच एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की दूरी वो रहेगी पिच। और इसमें भी जो रहता है डेप्थ जो रहती है वो थ्रेड की जहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ तक जाती है, ये गहराई जो होगी वो डेप्थ होगी। इसको हम डी से प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार हम मेट्रिक थ्रेड बना लेंगे। चलिए अब मेट्रिक थ्रेड के बाद अब हम बात करते हैं विथ वर्थ, यानी कि इसको शॉर्टकट में हम BSW भी कहते हैं। इसको हम BSW भी कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड, विथ वर्थ थ्रेड, ये होता है इसका फुल फॉर्म BSW का। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो इसको बनाते हैं हम, तो ये भी फ्री हैंड बनेगा, ये थ्रेड भी फ्री हैंड बनेगा। तो चलिए इसकी भी हम प्रोफाइल बनाते हैं। तो देखेंगे इस तरीके से, जैसे कि उसमें हमने स्टार्ट किया तो उसी तरीके से इसमें भी बना रहेगा इस तरीके से। इसके बाद अब इसमें हम थ्रेड बनाएंगे और इसका एंगल जो है वो एंगल रहता है 55। इसका एंगल रहता है 55 का। ये तो ये एंगल इसका रहेगा, ये रहेगा 55 अंश का। और यहाँ से यहाँ तक इसमें भी पिच हो जाती है और डेप्थ भी उसी तरीके से ये डेप्थ भी हो जाती है। और बाकी बचा हुआ जो भाग है उसका इसमें हम हैचिंग लाइन कर देते हैं। बाकी बचे हुए भागों में हैचिंग लाइन कर देते हैं इस तरीके से। ये हैचिंग लाइन आ जाएगी पूरे भागों में, ये इस तरीके से हैचिंग लाइन बन जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं BSW थ्रेड इस तरीके से आप बना लेंगे। चलिए अब BSW के बाद अब हम बात करते हैं अगले थ्रेड की। तो अगला थ्रेड है चौथा प्रकार। तो अगला है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। तो चलिए अब इसको हम बनाएंगे। तो इसको भी हम उसी तरीके से बनाएंगे फ्री हैंड, ये भी बनेगा, ये भी फ्री हैंड बनेगा। और इसको भी हम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे कि अभी पिछली थ्रेड्स बनाई हैं। और इसका जो एंगल है वो एंगल अभी तक जो हम थ्रेड बनाए हैं उनसे अलग है। इसका एंगल है 47.5 का। इसका एंगल है 47.5 का। इसमें भी आप हैचिंग कर दीजिए इस तरीके से, ये हैचिंग हो जाएगी। ये हैचिंग पूरे में इस तरीके से इसके पूरे भागों में हो जाएगी। और यहाँ हम एंगल दर्शाएंगे। इसका एंगल है 47.5 अंश और पिच इसमें भी वही रहेगी और डेप्थ भी उसी तरीके से हम दर्शा देंगे। ये हो जाएगी डेप्थ और ये हो गई पिच। इस तरीके से आप ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड भी बना लें। चलिए अब ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड के बाद अब हम बात करते हैं अगले थ्रेड्स की। तो अगली थ्रेड्स है सेलर्स थ्रेड। सेलर्स थ्रेड। तो सेलर्स थ्रेड की बात करें तो इसका भी एंगल 60 अंश का होता है। तो चलिए इसकी भी हम प्रोफाइल बनाते हैं। इस तरीके से प्रोफाइल इसकी भी बनेगी। इसका भी एंगल जो होता है वो 60 अंश का होता है।
ये इस तरीके से इसकी भी प्रोफाइल बनेगी। ये एंगल जो रहेगा ये 60 अंश का रहेगा और ये एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की दूरी जो हो जाएगी वो पिच होती है और यहाँ इस थ्रेड की हम डेप्थ बता देते हैं और बाकी भाग में इसकी भी हम हैचिंग कर देते हैं। तो ये थ्रेड्स जो होती है स्लेश थ्रेड, ये मेट्रिक थ्रेड की तरह ही दिखाई देती है। स्लेश थ्रेड मेट्रिक थ्रेड की तरह ही दिखाई देती है। इसका भी एंगल 60 अंश होता है और मेट्रिक थ्रेड का भी एंगल 60 अंश होता है। तो इस प्रकार आप स्लेश थ्रेड भी बना लेंगे। चलिए अब स्लेश थ्रेड के बाद अगली थ्रेड की बात करें तो अगली थ्रेड है स्क्वायर थ्रेड। छठवीं है स्क्वायर थ्रेड। जैसे कि इसमें आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि स्क्वायर थ्रेड है, यानी कि ये एक सीधे सीधे बॉक्स की तरीके की ये थ्रेड बनेगी। चलिए इसमें भी हम देखते हैं इसकी भी प्रोफाइल। ये प्रोफाइल इस तरीके से रहेगी। अब देखिए इसमें स्क्वायर है तो यानी कि इसका एंगल जो बनेगा वो सीधा रहेगा, 90 अंश का इसका एंगल होता है और इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। ये ऐसे बनेगी, ये एंगल ऐसे बनेगा और बाकी इसके बचे हुए भागों में भी हम क्या करेंगे, हैचिंग लाइन इस तरीके से कर देंगे। इसके भी भागों में हैचिंग लाइनें रहेंगी इस तरीके से। ये बन जाएगा इस तरीके से। और इसका एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा। ये एंगल है, ये एंगल इसका 90 अंश का रहेगा और इसमें जो पिच रहेगी वो यहाँ से यहाँ तक ये रहेगी पिच, ये उसकी पिच रहेगी। और यहाँ जो थ्रेड की हम डेप्थ बताते थे वो हम यहाँ बता सकते हैं, इसमें ये रहेगी इसकी डेप्थ। इस तरीके से ये स्क्वायर थ्रेड बनेगी। चलिए अब स्क्वायर थ्रेड के बाद अगले थ्रेड की बात करें तो अगला थ्रेड है एक्मे थ्रेड। अगला जो थ्रेड है वो है एक्मे थ्रेड। तो चलिए अगला थ्रेड देखते हैं, एक्मे थ्रेड। तो एक्मे थ्रेड का एंगल होता है वो होता है 29 का। तो इसकी भी प्रोफाइल हम बनाते हैं। तो देखिए इस तरीके से बनेगी इसकी भी प्रोफाइल। ये इसके बाद इसका जो एंगल है वो 29 का है। ये ऐसे बनेगा ये, और इसके भागों में भी हैचिंग लाइन बनी रहेगी। इसके भी भागों में यहाँ हैचिंग लाइन बनी रहेगी इस तरीके से। और इसका एंगल जो होता है वो 29 अंश का होता है और इसमें भी पिच यहाँ से यहाँ तक ये रहेगी पिच इस थ्रेड की। और इसमें डेप्थ जो रहती है वो यहाँ से यहाँ तक की हो जाती है इसकी थ्रेड की डेप्थ। इस तरीके से आप एक्मे थ्रेड बना लेंगे। अब एक्मे थ्रेड के बाद बात करें अगले थ्रेड की तो 7वें के बाद 8वां थ्रेड है नकल थ्रेड। नकल थ्रेड, नकल थ्रेड में बात करें तो इसमें एंगल नहीं दिया होता है, इसमें रेडियस दिया होता है। जितना रेडियस दिया रहता है उस रेडियस के हिसाब से हम थ्रेड बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम नीचे की प्रोफाइल उसी तरीके से बनाएंगे जैसे अभी तक हम थ्रेड में बनाते थे। ये ऐसे बनेगी नीचे की, इसमें प्रोफाइल जो है थ्रेड की ऐसे बनेगी। इसके बाद इसमें यहाँ से हम सेंटर लाइन निकाल देते हैं।
इस भाग ऐसे सेंटर लाइन आ जाती है। यहाँ से ये भाग कुछ ऐसे राउंड करके रहता है, ये भाग ऐसे राउंड करके रहता है। और इसके ऊपर अब हम जब थ्रेड बनाएंगे, जितने का हमको रेडियस दिया रहता है उस रेडियस के हिसाब से इसमें ऐसे सर्कल बनेगा। रेडियस हम रेडियस लेंगे और उसमें लगाएंगे तो ये इस तरीके से ऐसे सर्कल बनेगा इसमें भी। इसके बाद ऐसे इस भाग में भी बना रहेगा। ये इस तरीके से ये रेडियस दिया रहता है इसमें, तो हम इस रेडियस के हिसाब से यहाँ लिख देते हैं रेडियस दिया रहता है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहेगी ये रहेगी पिच की। इस तरीके से ये नकल थ्रेड बनेगी। और इस भाग में भी, इसके पूरे भाग में यहाँ हम हैचिंग कर देते हैं। इस प्रकार पूरे भाग में हैचिंग हो जाती है, ये इस तरीके से। तो ये नकल थ्रेड आप बना लेंगे इस तरीके से। अब नकल थ्रेड के बाद अब हम बात करें तो अगला जो थ्रेड है, नकल थ्रेड के बाद अगले थ्रेड की हम बात करें वो है बटर्स थ्रेड। तो चलिए उसको भी देखते हैं। वो है, अगला है बटर्स थ्रेड। बटर्स थ्रेड तो इसकी भी हम प्रोफाइल बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। नीचे जैसी प्रोफाइल अभी तक हमने सभी थ्रेड में बनाई है वैसे ही बनेगी। इसमें भी नीचे की जो प्रोफाइल है वो सेम रहेगी इस प्रकार। ऐसे ही आप यहाँ ले लेंगे। अब इसके बाद इसमें जो एंगल है बटर्स थ्रेड का, वो एंगल है 45 अंश का। इसमें 45 अंश का एंगल दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस तरीके से इसमें बनेगा। इस थ्रेड का एंगल 45 का है। तो ये इसकी थ्रेड की जो प्रोफाइल है वो इस तरीके से बनेगी। ये इस तरीके से आप इसको, इस थ्रेड की प्रोफाइल बना लेंगे। ये इस तरीके से इस थ्रेड की प्रोफाइल बनेगी। इसका एंगल मैंने आपको बताया 45 का है। और बाकी इस बचे हुए भाग में इसके आप हैचिंग लाइन कर देंगे। इस भाग में हैचिंग लाइन आ जाएगी। इस बचे हुए भाग में यहाँ हैचिंग लाइन आ जाएगी। ऐसे ही ऊपरी भाग में भी हैचिंग लाइन आ जाएगी। और इसमें एंगल जो रहता है मैंने बताया आपको कि 45 अंश का रहता है। और यहाँ से इसकी पिच रहेगी, यहाँ से यहाँ तक ये पिच रहेगी। और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो डेप्थ है वो थ्रेड डेप्थ रहेगी। तो यहाँ हम डेप्थ दर्शा देते हैं। तो इस प्रकार आप विभिन्न चूड़ियों के जो रूप हैं वो आप बना लेंगे। तो अब इसके बाद बात करूं विभिन्न चूड़ियों के थ्रेड्स की बात। इसमें जो क्वेश्चन आपका बनता है, इसी जो मैंने आपको ये जो थ्रेड्स बताई हैं इन्हीं किसी एक थ्रेड्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है। कि क्वेश्चन इस प्रकार होगा कि ड्रा फ्री हैंड स्केच ऑफ, किसी भी थ्रेड का नाम दे देगा तो आपको उसको बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इन चूड़ियों की जो है प्रोफाइल यानी कि विभिन्न रूप बना लेंगे।